हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ईएमटी रेस्क्यू 1122 का पेपर डिस्कस किया जाएगा। ये पेपर पीटीएस पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस ने 8 अगस्त 2021 को मुनक्किद किया था। ईएमटी के इस पेपर का पार्ट 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। वीवर्स, इस पेपर को हमने 2 पार्ट्स में डिस्कस करना था क्योंकि बहुत से सवाल जो थे वो ब्लर थे, वाजे नहीं थे, समझ नहीं आ रहे थे, इसलिए हमने उनको छोड़ दिया था। लेकिन हमें कंप्लीट पेपर मौसूल हो गया है, इसलिए हम ईएमटी के इस 2021 के पेपर को 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। इस पार्ट के बाद एक और पार्ट है मजीद, जिसमें तमाम रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 26, इससे पहले के 25 क्वेश्चंस पार्ट 1 में मौजूद हैं। विच वन ड्रग इज यूज्ड टॉपिकली फॉर जेनिटल हार्प्स इन्फेक्शन? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। एसिलोवर और जोविरॉक्स, ये दोनों मेडिसिन जो हैं ये हार्पस इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये जो दोनों मेडिसिन हैं ये एंटीवायरल मेडिसिन हैं जो कि स्किन ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर हार्प्स वायरस ने रिएक्शन किया हो तो उस सूरत में ये दोनों में से कोई एक मेडिसिन इस्तेमाल होगी। क्वेश्चन नंबर 27, PERRL is a term used in relation to what part of the body? व्यूअर्स, इस क्वेश्चन में जिन कैंडिडेट्स ने आइज को सिलेक्ट किया है, आइज को टिक किया है, उनका आंसर ठीक है। अगर आप बेसिकली देखें तो ये क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है। जो सही वर्ड है वो हमारे पास शॉर्ट डिटेल में लिखा है PERRL, ये सही वर्ड है। PERRL stands for P for pupils, E for equal, R for round, R for reactive, L for light and A for accommodation. Question number 28, the correct point of checking an infant's pulses. एक इन्फेंट की पल्स चेक करने के लिए जो बेहतरीन प्लेस है वो कैरोटिड है। कैरोटिड पल्स जो है ये इन्फेंट के लिए बेहतरीन है। वीवर्स, इसके अलावा टाइप्स ऑफ पल्स आपको बताई गई हैं। किसी भी ह्यूमन बॉडी में 7 पल्सेस होती हैं। अगर आपने हमारी ईएमटी की मुकम्मल सीरीज देखी है तो उसमें इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, मेट्राजोल इज अ प्रेस्क्राइब्ड फॉर? मेट्राजोल जो है ये इन चारों ऑप्शंस में से कोई भी किसी भी इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए नन ऑफ दीज को जिन्होंने टिक किया है उनका जवाब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, मेट्रोनिडाजोल इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर? मेट्रोनिडाजोल जो है ये इन तीनों इन्फेक्शंस के लिए इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए नन ऑफ दीज को टिक करेंगे। जिन्होंने नन ऑफ दीज को टिक किया है उनका आंसर ठीक है। वीवर्स, मेट्रोनिडाजोल जो है ये एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, मॉर्फिन टॉक्सिटी कैन यू कॉज? मॉर्फिन जो है ये डायरिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और माइड्रेसिस के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा नोट कर लें, अगर इसकी एक्सेस डोज इस्तेमाल की जाए या करवा दी जाए तो इससे हार्ट बीट चेंज हो जाती है, बहुत ज़्यादा गनूदगी होने लग जाती है और बहुत ज़्यादा नींद वगैरह आती है। इसकी एक्सेस डोज जो है वो नुकसानदेह है। वीवर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें क्योंकि किसी भी वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आपको लेटेस्ट पेपर्स की अपडेट सबसे पहले मिल सके। नोट कर लें, ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाली तमाम जॉब्स से रिलेटेड इम्तिहानात की तैयारी इसी तरह करवाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, you should assume that all unresponsive trauma patients have a spinal injury. Question number 32, as an EMT, correct dose of aspirin to administer to a 65 years old patient with chest pain. अगर 65 साल का कोई मरीज है और उसके सीने में दर्द हो रही है तो एक EMT होने की हैसियत से आप उसे एस्पिरिन की 300 mg की डोज देंगे। क्वेश्चन नंबर 33, which is the more concerning for non-accidental injury in children? Option D is correct answer, rib fracture in a 2 months old baby who climbed out at his cot. Question number 34, fatty change in the liver is due to the accumulation of? वीवर, जिसमें ऑप्शन बी जो है वो सही है, ट्राइग्लिसराइड्स। क्वेश्चन नंबर 35, इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम could develop due to? इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है ये एड्स वायरस की वजह से बढ़ता है
क्वेश्चन नंबर 36, अ बैक्टीरियल डिजीज इज टू, इन तीनों चारों में से जो बैक्टीरियल डिजीज है वो इन्फ्लुएंजा है। क्वेश्चन नंबर 37, एक्सेसिव कूलिंग ऑफ अ बर्न कुड रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर कोई शख्स कोई मरीज जल गया है तो उसे बहुत ज़्यादा कूलिंग का के प्रोसीजर से गुजारा जाए तो इसे हाइपोथर्मिया हो सकता है। हाइपो का मतलब होता है कम, कि उसका जिस्म का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होने का खतरा है। क्वेश्चन नंबर 38, ड्रग्स विच इनहिबिट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी इज एजिटिमाइड। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। मोज़ा सामीन, मजीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन EMT के साबका पेपर्स पर मुश्तमिल नोट्स को मजीद लेटेस्ट पेपर्स के साथ अपडेट कर दिया गया है। उनमें मजीद जो लेटेस्ट पेपर्स हैं वो भी शामिल कर दिए गए हैं। अगर आप हलशुदा पेपर्स पर मुश्तमिल नोट्स बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके घर बैठे बजरिया डाक मंगवाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 39, केटामीन इज यूज्ड इन डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर टू, इसमें से नन ऑफ दीज आएगा, कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। केटामीन जो है ये बेहोशी के लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 40, अमंग द फॉलोइंग ऑल आर एंटी फंजाई एक्सेप्ट, ये तीनों A, C और D तीनों ऑप्शन जो हैं ये एंटी फंजाई हैं मासवाए एमेंटाडिन के। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग स्पेसिफिकली इनहिबिट्स यूरिक एसिड सिंथेसिस, एलोपोनल। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, कफ इज कॉमन साइड इफेक्ट टू एस इनहिबिटर्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। व्यूअर्स यहाँ पर नोट कर ले, अगर आप इन तमाम सवालात को दोबारा रीड आउट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.etest.com.pk विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रख दूंगा, वहाँ पर भी क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट पर जाकर तमाम सवालात को ईजिली रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन CPR। वीवर्स ये जो ABC तीनों स्टेटमेंट्स दी गई हैं ये तीनों की तीनों रॉन्ग है, इसलिए जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पे नन ऑफ दीज को टिक किया है उनका जवाब दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 44, अ पल्स ऑक्सीमीटर इज यूज्ड फॉर, पल्स ऑक्सीमीटर जो है ये पल्स रेट और ब्लड में जो ऑक्सीजन होती है उसको चेक करता है। अक्सर औक़ात आपने देखा होगा पेशेंट्स की उंगली फिंगर टिप पे एक मशीन, एक डिवाइस लगाई जाती है जो कि ये बताती है कि पल्स रेट कितना है और ब्लड में ऑक्सीजन की मिकदार कितनी है। फलंजीज ये हड्डियां होती हैं जो कि उंगलियां बनाती हैं या पाँव के टोज जो हैं उनको बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट डज BSI स्टैंड्स फॉर। BSI स्टैंड्स फॉर बॉडी सब्सटेंस आइसोलेशन। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज फर्स्ट स्टेप इन एनी टाइप ऑफ पेशेंट असेसमेंट। किसी भी पेशेंट को जब आपने असेस करना है तो सबसे पहले आपने सीन सेफ्टी को मद्देनजर रखना है। नोट कर ले, रेस्क्यू 1122 का पहला रूल यही है कि आपने किसी भी सीन पर पहुंचना है तो सबसे पहले सीन साइज अप करना है, सेफ्टी को सबसे पहले आपने प्रायोरिटी देनी है। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द लोअर पोजीशन ऑफ अ हार्ट कार्ड। दिल की जो लोअर पोजीशन है उसे इन तीनों में से कुछ भी नहीं कहा जाता, नन ऑफ दीज को टिक करेंगे। दिल की लोअर पोजीशन को वेंट्रिकल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, यू हाईली सस्पेक्ट दैट योर असाइंड क्लाइंट हैज एब्डोमिनल सस्टेंशन, यू मोस्ट नीड टू डू एंड चैट विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। ऑप्शन सी को डिस्कस किया जाएगा पेशेंट के साथ, मेजर एब्डोमिनल गर्थ एंड द मोस्ट डिस्टेंडेड लेवल। क्वेश्चन नंबर 50, which of the following drugs are proton pump inhibitors। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ओमोप्रोजोल। वीवर इसके साथ ही हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के 8 अगस्त 2021 पेपर के पार्ट 3 के साथ दोबारा हाजिर होंगे और हम इस मुकम्मल वीडियो को इन तीनों पार्ट्स के अंदर सम अप कर देंगे। इसमें हम कंप्लीट पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ई-टेस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में मजीद पार्ट्स और मजीद इंपॉर्टेंट पेपर्स की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।